सभी बच्चे बढ़िया हो, बढ़िया ही रहने चाहिए, क्लियर। और बढ़िया ढंग से क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्लियर है ना। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं कि अपन ने पिछले वीडियो में क्या कर लिया था कि जो अपने पास लॉरेंज रूपांतर समीकरण था उसके बारे में अपन ने जानकारी की थी कि देखिए जब अपने पास समीकरण एक और जब मैंने लास्ट का जो समीकरण निकलवाया था, क्लियर, जो निकलवाया था तो वो दोनों समीकरण क्या नहीं थे, समान नहीं थे। तो मैंने ये कह दिया था कि जिन तंत्रों में प्रकाश का वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, वहाँ गैलीलियो रूपांतरण समीकरण का उपयोग नहीं होगा, वहाँ अपन क्या करते हैं, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण लेते हैं, क्लियर। जिन तंत्रों में प्रकाश का वेग नियत होता है वहां गैलीलियो रूपांतरण समीकरण यूज नहीं होता है, वहां कौन से रूपांतरण समीकरण का यूज होगा, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का यूज होगा, क्लियर। तो लिखिए नीचे कि माना, जो वहां तक लिख लिया था इक्वेशन, गैलीलियो जो रूपांतरण इक्वेशन मैंने निकलवाई थी, जो लास्ट में निकलवाई थी, नहीं निकलवाई थी, तो उसके नीचे मैंने लिखवाया था कि समीकरण ये समान नहीं है, तो वहां पर अगर जिन तंत्रों में प्रकाश का वेग नियत होगा तो वहां पर गैलीलियो रूपांतर समीकरण क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, और वहां पर कौन सा रूपांतर समीकरण यूज करेगा, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण काम में आएगा। अब वहां से आगे लिखना है कि माना यहीं से लिखिए, माना लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण x डैश बराबर अल्फा x माइनस बीटा टी और y डैश बराबर y, z डैश बराबर z और t डैश बराबर क्या मान लिया अपन ने, बताइए, डेल्टा x माइनस गामा टी, डेल्टा x प्लस गामा टी, इसको प्लस में, इसका इक्वेशन नंबर कौन सा डाल लोगे, बताइए। अपना लास्ट का उसका तो पता नहीं है कितना आया, इसको मैंने डाल लिया 1 2 3 और 4, क्लियर। कि मैंने मान लिए लॉरेंज रूपांतरण समीकरण की x डैश किसके बराबर है, अल्फा x प्लस बीटा टी के, y डैश बराबर किसके है, y के, z डैश बराबर z के, और जो t डैश है वो डेल x प्लस माइनस गामा टी, ये मैंने माने हैं, क्लियर। क्या कर रहे हैं, माने हैं मैंने, क्योंकि जो अपने पास गैलीलियो रूपांतरण समीकरण आया था वो क्या आया था, बताइए, x डैश बराबर क्या निकला था अपने पास, x माइनस वी एक्स इंटू टी, वी एक्स इंटू टी निकला था, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z और t डैश बराबर t। लेकिन वहां पर जब प्रकाश का वेग नियत होता है दोनों तंत्रों में तो वहां पर गैलीलियो रूपांतरण समीकरण क्या नहीं करता, काम नहीं करता है। तो इसलिए मैंने माना लॉरेंज रूपांतरण समीकरण क्या मान लिया, x डैश बराबर अल्फा x प्लस बीटा टी, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z और t डैश बराबर डेल x माइनस गामा t, क्लियर। तो नीचे लिखिए s के सापेक्ष s डैश v वेग से गति करता है, तो अपने पास जब s डैश v वेग से गति करेगा तो dx अपॉन dt का मान किसके बराबर हो जाएगा, v के, भाई dx अपॉन dt किसके बराबर हो जाएगा, v के, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि अगर s के सापेक्ष s डैश v वेग से गति करता है तो अपन ने माने थे नहीं माने थे, dx डैश अपॉन dt बराबर किसके माना था, v डैश के, और dx अपॉन dt किसके बराबर माना था, v के। तो अपने पास कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर v। तो आगे लिखिए s डैश के मूल बिंदु पर x डैश बराबर 0 है, x डैश बराबर 0 है, तो समीकरण, तो यहाँ लिख लेना x डैश 0 है, तो समीकरण किससे, 1 से, समीकरण x से, तो कितना 1 से कितना हो जाएगा, भाई देखिए जब s डैश के सापेक्ष मूल बिंदु s डैश बराबर क्या है, 0, तो समीकरण 1 से s डैश का मान तो कितना हो गया, 0, तो अपने पास कितना आ गया, 0 बराबर अल्फा x प्लस बीटा टी। तो इस इक्वेशन से अपने पास कितना आ जाएगा, बताइए,
कितना आ जाएगा बताइए मुझे को। तो अपने पास आ गया अल्फा एक्स बराबर कितना आ गया, अल्फा एक्स बराबर बीटा माइनस बीटा टी। तो यहां से अपने पास किसका मान निकाल लें अपन, ये आ गया अपने पास एक्स अपॉन टी बराबर कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन टी बराबर माइनस बीटा अपॉन अल्फा, और ये पूरा किसके बराबर है, v के। किसके बराबर है, v के। तो v बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा माइनस बीटा अपॉन कितना आ जाएगा अल्फा। तो अपने पास माइनस बीटा बराबर माइनस अल्फा v, माइनस बीटा बराबर वो बीटा बराबर माइनस अल्फा v। बीटा का मान कितना आ गया अपने पास, बीटा बराबर माइनस अल्फा v। इसका इक्वेशन नंबर 5 डाल देना, इक्वेशन नंबर 5। देखिए दोबारा देख लीजिए कि मैंने जो लॉरेंज रूपांतर समीकरण माने हैं वो क्या क्या माने हैं कि x डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, y डैश किसके बराबर माना है y, z डैश किसके बराबर माना है z, और t डैश बराबर डेल एक्स माइनस गामा टी बराबर माना है। क्लियर, चारों इक्वेशन आ गई। तो मैंने माना है कि s के सापेक्ष h डैश v से क्या करता है, गति करता है। क्यों करता है, क्योंकि s जो तंत्र होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में, और h डैश क्या करता है, v से गति करता है। तो अपने पास ds अपॉन dt बराबर क्या आ गया, v। अब मैंने एस डैश का जो मूल बिंदु है एस डैश पर, मूल बिंदु क्या होता है उसका ओ डैश, लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है तुम्हारे पास एस डैश के रूप में, तो इसलिए मैंने मूल बिंदु पर एस डैश बराबर क्या मान लिया, 0। तो अपने पास समीकरण 1 से एस डैश का मान कितना हो गया, 0, और अल्फा एक्स प्लस कितना आ गया, बीटा टी। तो जब अपन अल्फा एक्स बराबर बीटा टी करेंगे तो अल्फा एक्स बराबर किसके आएगा, माइनस बीटा टी के। वहां से अपन एक्स अपॉन टी बराबर कितना निकाल लिया, माइनस बीटा अपॉन अल्फा, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, v के। तो v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बीटा अपॉन अल्फा, और यहां से बीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू v। क्लियर, चलिए आगे। तो नीचे लिखिए एस डैश के सापेक्ष, एस डैश के सापेक्ष, एस डैश के सापेक्ष एस का वेग, एस का वेग माइनस v है। एस डैश के सापेक्ष एस का वेग कितना है, माइनस v, क्योंकि एस के सापेक्ष तो वेग उसका कितना था, एस डैश का v, लेकिन एस डैश के सापेक्ष एस का वेग कितना होगा, माइनस v। तो नीचे लिखिए माइनस v है, तो अपने पास dx डैश अपॉन dt कितना हो जाएगा, dt डैश बराबर माइनस v। तो नीचे लिख देना s के मूल बिंदु, s के मूल बिंदु, s के मूल बिंदु पर x बराबर 0 है। तो समीकरण किस किस से बताइए, तो समीकरण x किस किस में है बताइए, इस समीकरण में एक तो 1 में है और एक किसमें है, 4 में है या नहीं है। तो समीकरण 1 व 4 से, तो समीकरण 1 और 4 से कितना आ जाएगा, x डैश बराबर बीटा टी और t डैश बराबर गामा टी। तो अपने पास कितना आ जाएगा, x डैश अपॉन t डैश बराबर कितना आ गया, बीटा अपॉन गामा बराबर किसके है, पूरा माइनस v के। तो बीटा बराबर माइनस गामा v। इक्वेशन नंबर 6 डाल, इक्वेशन नंबर 6। क्योंकि देखिए अपन एस डैश के सापेक्ष एक्स का वेग कितना लिया है, माइनस v, और यहाँ पर एस के सापेक्ष माना है, क्या माना है, एस के सापेक्ष, और यहाँ किसके सापेक्ष माना है, एस डैश के सापेक्ष। तो एस के सापेक्ष एस डैश का वेग कितना होगा, v, और एस डैश के सापेक्ष एस का वेग कितना होगा, माइनस v। अब देखिए जब अपन एस डैश के सापेक्ष ले रहे हैं तो dx डैश अपॉन dt बराबर किसके बराबर मान लिया, माइनस v के। तो s के मूल बिंदु x बराबर क्या है, 0। तो 0 किसके, x किस में, समीकरण 1 में और समीकरण 4 में। अब यहाँ मैं x बराबर 0 लिखूंगा तो s डैश का मान किसके बराबर आ जाएगा, bt, और t डैश का मान किसके बराबर है, ये पद क्या हो जाएगा, 0, किसके बराबर आ जाएगा, गामा t के। तो अपने पास कितना आ गया कि जब x बराबर 0 रख लिया तो अपने पास कितना आ गया, t डैश बराबर गामा t, t डैश बराबर गामा t, समीकरण उससे। और ये क्या है, डेल x प्लस का है, प्लस गामा t।
और नीचे लिखिए समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से। तो देखिए समीकरण 5 में बीटा का मान कितना दे रखा है तुम्हारे पास, माइनस अल्फा वी, और यहाँ पर बीटा बराबर कितना दे रखा है, माइनस गामा इंटू वी। तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए कि माइनस अल्फा वी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा वी बराबर माइनस गामा वी। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना आ गया, और v से v कैंसिल हो गया, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, गामा। अल्फा बराबर गामा, अल्फा बराबर गामा। इसका इक्वेशन नंबर 7 डाल दें, अल्फा बराबर गामा। बताइए जल्दी से, अल्फा बराबर गामा। अल्फा बराबर गामा। नीचे लिख देना समीकरण 1, 2, 3, 4 में मान रखने पर, तो अपने पास एक्स डैश बराबर कितना आ जाएगा बताइए, एक्स डैश बराबर कितना दे रखा है, अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। वाई डैश बराबर तुमको वाई दे ही रखा है, जेड डैश बराबर जेड दे ही रखा है, और टी डैश बराबर कितना दे रखा है, डेल एक्स प्लस गामा टी है या नहीं है। तो अब गामा की जगह में क्या रख सकता हूं, अल्फा। तो कितना आ जाएगा अपने पास, डेल एक्स प्लस अल्फा टी। इसका इक्वेशन नंबर 8, इसका 9, इसका 10 और इसका 11। उतार लीजिए जल्दी। अब देखिए अपने पास एच डैश के मान में क्या दे रखा है, अल्फा एक्स प्लस बीटा टी दे रखा है, नहीं दे रखा, दे रखा है। लेकिन यहाँ पर बीटा का मान देखिए कितना दे रखा है तुम्हारे पास, माइनस अल्फा भी दे रखा है, नहीं दे रखा, दे रखा है, नहीं दे रखा। तो मैं इस बीटा के स्थान पर क्या रख सकता हूं बताइए, माइनस अल्फा भी रख सकता हूं, नहीं रख सकता, रख सकता हूं। तो बीटा के स्थान पर मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, माइनस अल्फा बी। तो अपने पास यहां से कितना आ जाएगा, अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस बीटी, अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटी। दोबारा देख लीजिए, देखिए मैंने जो माना लॉरेंज रूपांतर समीकरण माने हैं वो क्या माना है, एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर डेल एक्स प्लस के गामा टी। अब मैंने एच के सापेक्ष एच डैश का वेग है जो गति करता है वो क्या माना है, वी। अगर एच के सापेक्ष जब एच डैश का निकालेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर लेंगे, वी के। अब यहाँ पर एच डैश के मूल बिंदु पर क्या है, एच डैश बराबर 0। तो अपने पास समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, एच डैश का मान जब मैं 0 रखूंगा तो 0 बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। अब यहाँ से अल्फा एक्स बराबर कितना हो गया अपने पास, माइनस बीटा टी। वहां से एक्स अपॉन टी का मान कितना आ जाएगा, माइनस बीटा अपॉन अल्फा, और वो पद किसके बराबर है पूरा, वी के। तो वी बराबर कितना आ गया, माइनस बीटा अपॉन अल्फा, और बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस अल्फा वी। अब इसके क्या करेंगे, एच डैश के सापेक्ष लेंगे, एच डैश के सापेक्ष जब एच का वेग लेंगे कितना लेंगे, माइनस वी। और जब एच के सापेक्ष अपन ने लिया था एच डैश का वेग, वो कितना माना था, वी। और लेकिन यहाँ पर एच डैश के सापेक्ष एच का वेग लेंगे वो कितना लेंगे, माइनस वी। तो डी एच डैश अपॉन डी टी डैश बराबर कितना आ गया, माइनस वी। तो एच के मूल बिंदु पर एक्स बराबर 0 है। अब अपन को समीकरण 1, 2, 3, 4 में एक्स कौन कौन से समीकरण में, देखिए 1 में है और 4 में। तो समीकरण 1 और 4 से एच डैश बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, बीटा टी। एक्स बराबर 0 है तो इसको ये पद तो क्या हो जाएगा, 0। तो एच डैश बराबर कितना आ जाएगा, बीटा टी। टी डैश बराबर कितना आ जाएगा, गामा टी। तो यहाँ पर एच डैश अपॉन टी डैश का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा अपॉन कितना आ जाएगा, गामा बराबर ये पूरा पद किसके, माइनस वी के। तो यहाँ से बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस गामा इंटू वी। क्लियर सभी को। अब मैंने समीकरण 5 और 6 लिया है, समीकरण 5 और 6 से। तो समीकरण 5 और 6 से माइनस अल्फा वी किसके बराबर होगा, माइनस वी गामा इंटू वी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया, कितना रह गया, अल्फा बराबर गामा। क्लियर है। अब अल्फा बराबर गामा और बीटा के जो मान दे रखे हैं वो किस कौन कौन से समीकरण रख दिया, 1, 2, 3 और 4 में।
तो एक्स डैश समीकरण 1 में देखिए एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी दे रखा नहीं दे रखा, तो बीटा का मान कितना आया माइनस अल्फा वी, तो बीटा के स्थान पर मैंने क्या रख लिया माइनस अल्फा वी, तो अल्फा एक्स माइनस अल्फा वी टी। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया अल्फा, तो अल्फा बराबर एक्स माइनस वी टी आ गया। y डैश बराबर y दे ही रखा है, z डैश बराबर z दे ही रखा है। अब चौथे में देखिए t डैश बराबर डेल्टा x प्लस गामा टी प्लस गामा टी, तो गामा बराबर क्या आया है गामा बराबर अल्फा, तो गामा के स्थान पर मैंने क्या रख लिया अल्फा, तो t डैश बराबर डेल x प्लस अल्फा टी। क्लियर सभी को? चलिए नीचे लिखिए प्राप्त समीकरण, नीचे लिखना प्राप्त समीकरण लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हो तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हो तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हो तो यह समीकरण तो देखिए जो मैंने शुरू में तुम्हारे पास गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में ज्ञात किया था, तो मैं उस समीकरण की बात करूंगा अब यहाँ पे। क्लियर? कि प्राप्त समीकरण लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हो तो यह समीकरण दो को, इस दो को नहीं, जो मैंने गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में ज्ञात करवाया था ना, वो एक बात ध्यान रखना, जो मैंने गैलीलियो रूपांतरण में समीकरण लिखवाए थे कहां तक आया था लास्ट तक, वहां से लेके फिर इस समीकरण का नाम देना है। 7 आया तो यहां से समीकरण कितना देना है 8 9 10 11 और 12 ऐसे करना है कंटिन्यू। क्लियर? अब मैंने तो 1 2 3 4 लिख लिया है, लेकिन वहां पर तुमको क्या करना है कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण जो ज्ञात किया है वहां का जो लास्ट समीकरण आया है उस लास्ट समीकरण से ये समीकरण चालू करने हैं। क्लियर? अब मैं तुमको जो समीकरण जो अपने पास गैलीलियो रूपांतरण समीकरण 2 आया था उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, समझ जाना आप। ठीक है? तो लिखिए प्राप्त समीकरण लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हो तो यह समीकरण, मैं यहां लिख रहा हूं बी को संतुष्ट करेगा और हमें समीकरण ए प्राप्त होगा। क्लियर? तो बी का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने गैलीलियो रूपांतरण में समीकरण 2 बताया है वो है ये, और जो ये समीकरण ए लिखाया है वो जो मैंने गैलीलियो रूपांतरण में जो क्रम से चलता रहा था समीकरण 1 आया था मैंने उसके अकॉर्डिंग ये लिखा है। क्लियर? तो हो तो ये समीकरण बी को संतुष्ट करेगा और हमें समीकरण कौन सा प्राप्त होगा ए। तो ए का जो अपने पास जो समीकरण था वो क्या था अपने पास, बताइए क्या है? समीकरण 2 से लिख देना नीचे समीकरण बी से। तो समीकरण बी अपने पास क्या था बताइए, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर 0। अब यहां पर अपन किस किस के मान रख देंगे, एक्स डैश का मान भी आ गया अपना, वाई डैश का भी, जेड डैश का और टी डैश का भी, इन सभी के मान अब रख देंगे। ये उतार लो जल्दी से, उतारिए जल्दी। आप देखिए मैं इनके मान रखूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए एक्स डैश का मान तो कितना है अपने पास, अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटी है या नहीं दे रखा, दे रखा है। तो अपने पास एक्स डैश स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटी, कितना आ गया अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटी। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं कि दोनों में जब अल्फा स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अल्फा स्क्वायर तो कितना आ गया एक्स माइनस वीटी। क्यों? क्योंकि एक्स डैश का मान कितना आया, ये आया है, तो अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस वीटी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और टी डैश का मान कितना है तुम्हारे पास माइनस सी स्क्वायर, और टी डैश का मान कितना है डेल्टा एक्स
डेल्टा एक्स प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर बराबर 0। क्लियर। अब इसको मैं क्या कर लूं, अल्फा स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, बन गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वी टी। क्लियर। प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 डेल एक्स अल्फा टी बराबर 0 आ गया। अब यहां से अपने पास देखिए कितना आ जाएगा, यहां से कितना मान आ गया, डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहां से अपन इनके सब में से सी स्क्वायर का जब अपन गुणा करेंगे, देखिए अल्फा स्क्वायर का मान इतना है, सी स्क्वायर का मान इतना है बराबर 0। तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस, अब देखिए सी स्क्वायर टी स्क्वायर है या नहीं दे रखा, दे रखा है। तो अपने पास कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसके प्रत्येक पद के साथ गुणा कर दूं क्या, मैं इसको कर दूं तो अपने पास आ जाएगा, देखिए अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इस माइनस की वजह से चिन्ह भी कहीं वो हो गया, माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर डेल एक्स अल्फा टी बराबर कितना आ गया, 0। अब देखिए इसमें से एक्स स्क्वायर वाला पद मैं अलग ले लूं तो अपने पास एक्स स्क्वायर कॉमन मैंने ले लिया, तो एक्स स्क्वायर वाला पद तो एक तो ये है अल्फा स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर का देखिए कौन सा ये है, तो माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आ गया नहीं आया, आ गया ना। प्लस अब मैं टी स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं, और टी स्क्वायर वाले पद कौन कौन से, अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर, और टी स्क्वायर वाले पद देखिए माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और कौन सा है टी स्क्वायर का, कोई सा भी नहीं है, माइनस अब कितना कितना बच गया, देखिए माइनस 2x माइनस 2x वी टी अल्फा स्क्वायर, और कितना बच गया माइनस 2, कितना रह गया 2 डेल एक्स अल्फा टी इंटू सी स्क्वायर बराबर 0। क्लियर। तो नीचे लिख देना, यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0 के तुल्य होना चाहिए, के तुल्य होना चाहिए। तो नीचे लिख देना तुलना से। तो तुलना से अपने पास कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर बराबर 1। तो अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर, और अपने पास कितना आ जाएगा माइनस 2x वी टी अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2 डेल एक्स अल्फा टी बराबर 0। इक्वेशन कहां तक आ गई थी अपनी, 11 तक, इसका 12, इसका 13 और इसका 14। क्लियर। देखिए मैंने क्या किया है कि इसमें जो ये समीकरण में अपन ने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश के मान रख लिए। अब इसका मान रखने के पश्चात देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर से मैंने खोल दिया, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया। क्लियर। अब अल्फा स्क्वायर का मैंने प्रत्येक पद के साथ गुणा कर लिया है, और सी स्क्वायर का भी इसके साथ प्रत्येक पद के साथ गुणा कर दिया। अब मैंने पहले एक्स स्क्वायर वाले पद ले लिया है, वाई स्क्वायर वाला है ही, जेड स्क्वायर वाला है ही, फिर मैंने कौन कौन किसके पद लिए हैं, टी स्क्वायर के, टी स्क्वायर वाले पद एक साइड ले लिए, और बचा क्या माइनस 2x वी टी अल्फा स्क्वायर और 2 डेल अल्फा टी इंटू सी स्क्वायर बराबर 0। अब मैंने जो अपने पास जो समीकरण ए आया था पिछला गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में, तो यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0 के क्या होना चाहिए, तुल्य होना चाहिए। तो तुलना करने पर अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर 1 है या नहीं है, इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1।
तो अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1। अब अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ये है या नहीं है, और इसका गुणांक अपने पास किसके बराबर दे रखा है अपने पास भाई, देखिए दूसरा गुणांक किसके बराबर है, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक तो किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। अब अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी डी स्क्वायर ये दे रखा है इस समीकरण में। टी स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है माइनस सी स्क्वायर, तो बराबर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस 2x वी टी अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2 डेल एक्स अल्फा टी बराबर 0। इसका कोई गुणांक दे ही नहीं रखा, तो इसको अपन किसके बराबर मान लेंगे 0 के बराबर मान लेंगे। क्लियर। अब नीचे लिखिए समीकरण किससे 13 से, समीकरण 13 से। क्लियर। अब इससे आगे देखिए अपन इसको चलिए इसको कर ही लीजिए समीकरण 13 से, तो समीकरण 13 से अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब मैं इसको क्या कर दूं सी स्क्वायर से गुणा कर दूं और सी स्क्वायर का क्या कर दूं भाग, तो अपने पास यहां से लिखिए अल्फा स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से मैंने गुणा कर दिया, और इसका जब मैं सी स्क्वायर का भाग दूंगा तो सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो माइनस 1 बराबर माइनस सी स्क्वायर। तो अपने पास कितना बच गया अल्फा स्क्वायर, और कितना रहेगा अपने पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कट गया, तो कितना रह गया अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू कितना रह गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अपने पास यहां से किसका मान निकाल ले अपन अल्फा का, तो अल्फा बराबर इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 और 1 क्या है इसके बराबर क्या माना है माइनस गामा, क्योंकि अल्फा किसके बराबर आया था अपने पास पिछले जब अपन ने समीकरण निकाला था तो गामा के बराबर, अल्फा बराबर क्या आया था गामा, तो अल्फा का मान कितना आया अल्फा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर गामा। क्लियर। अब अपन किससे लेंगे समीकरण 14 से, समीकरण 14 से। अब जब अपन समीकरण 14 लेंगे तो वहां पे किसका मान निकल के आएगा डेल का, किसका आएगा डेल का। समीकरण 14 क्या है ये है। अब यहां से अपन जब समीकरण 14 लेंगे तो यहां से किसका मान निकल के आएगा डेल का मान निकल के आएगा। क्लियर। तो अपने पास समीकरण दे रखा है ये 13, इसका भी मान निकाल ही लीजिए आप, फिर मान रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अपन को। तो यहां से अपने पास कितना दे रखा है माइनस 2x वी टी एल्फा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बताइए सी स्क्वायर 2 डेल एक्स एल्फा टी, यही तो आ जाएगा। तो अपने पास देखिए कौन कौन से पद कट रहे हैं, एल्फा से एक एल्फा, एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, और क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। तो अपने पास कितना आ गया माइनस वी एल्फा बराबर कितना बच गया अपने पास बताइए सी स्क्वायर डेल। तो अपने पास कितना आ जाएगा माइनस वी एल्फा अपॉन सी का मान, डेल का मान कितना आ जाएगा यहाँ से डी एल बराबर कितना आ जाएगा माइनस वी एल्फा अपॉन कितना आ जाएगा सी स्क्वायर। तो डेल बराबर वी एल्फा इंटू ये यहाँ तक कितना आया समीकरण 14, इसका 15 डाल लेना और इसका 16, समीकरण 15 और 16। अब अपन कौन सा समीकरण लेंगे बताइए, समीकरण कौन सा लेंगे बताइए। अरे अपने पास x डैश y डैश z डैश ये कौन कौन से मान आए थे अपने पास 11 तक आए थे ना, ये कौन सा आया था 8 9 10 11 यही तो समीकरण आए थे। तो अपन लिखेंगे यहां पर समीकरण 8 से, समीकरण 8 से। अब यहां पर अपन x डैश जो अपने पास आया था अल्फा x माइनस अल्फा वी टी, एच डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश में मान रखकर अपन अब उनके मान ज्ञात करेंगे। यहां तक एक बार करके देखना है तुमको सबको। अब यहां पर मैं x डैश का मान में रखूंगा इन सब के मान को, किस किसके को अल्फा का और डेल का मान, x डैश के मान में, y डैश के मान में, z डैश के में और t डैश के।
इन सभी चारों में मान रखकर जो अपने पास मान आएंगे वही अपने पास क्या कहलाएंगे, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। क्लियर सभी को? चल एक बार अपने हाथों से एक बार निकालना है इसको, कहीं ऐसा नहीं इसको उतार कर और कॉपी बगल में पटक दी। क्लियर? ऐसे नहीं करना, एक बार समझ के और एक बार तुम खुद के हाथों से निकाल के और फिर देखना कि ये होता है नहीं होता। अब मेरे पास लास्ट ये रहा है 22 की एच डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश में एल्फा और डेल के मान रखूंगा और जो अपने पास आएंगे वही क्या कहलाएंगे, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। ठीक है? चल